नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे आज पेरेंट्स भी यानी माता पिता भी उतरे हैं सड़कों पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। यहाँ पर नारेबाजी लगाएगी। जिस तरह से एक आदेश आया है कि जो भी 6 साल से कम बच्चा होगा उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगी। पर सवाल बड़ा ये था, जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका 5 साल प्लस हो गया, 5 साल 7 महीने, 5 साल 3 महीने, कहीं ना कहीं अब विडंबना उन लोगों के लिए, उन माता पिताओं के लिए बनी हुई है कि उनके बच्चों को आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठे हैं। जानेंगे अमित कपूर जी, क्या विडंबना आ गई, आज माता पिता भी सड़कों पर उतरे। देखिए, विडंबना तो जम्मू कश्मीर में तो प्रदर्शनों का शहर तो इन्होंने बना ही दिया, लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि माँ बाप कम से कम माँ बाप को सड़कों पर नहीं उतारने की कोशिश करेंगे एलजी साहब। मुझे तो ये लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि एक बार गूगल में सर्च मार लीजिए। गूगल में सर्च मारने के बाद आपको ये पता चल जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन है, जिनके माँ बाप आज सड़कों पे उतरे हैं, वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट 2025-26 में किया जा रहा है गोवा में। क्यों? क्योंकि जो इनरोल में बच्चे हैं, जो यूकेजी क्लास के जिनकी एज 5 साल, 5.5 साल, 6.5 साल, 6 साल है, उनको कम से कम एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए 2025 में। आज उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया, वो इम्प्लीमेंट क्या किया, वो ये किया कि नर्सरी क्लास के जो 3 साल के बच्चे हैं, ताकि न्यू एडमिशन जो है वो नर्सरी क्लास वाली इम्प्लीमेंट हो, जो फर्स्ट वाली इम्प्लीमेंट होगी वो 2025-26 में होगी। लेकिन नालायक, मैं कहूंगा नालायक से भी अगर कोई बड़ा वर्ड होता तो मैं आज वो बोलता। एडवाइजर एलजी साहब के, कमिश्नर सेक्रेटरी एलजी साहब के, एलजी साहब का एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा नालायक है। ये कुछ भी सुधार नहीं कर पाया। लेकिन जो एजुकेशन पॉलिसी आई, आप 1 स्ट्रोक ऑर्डर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह कर सकते हैं आप? पिछले साल लास्ट ईयर जो गया, अगर आप उसमें या इस साल नर्सरी जो 3 साल का बच्चा लेना है उसको इंप्लीमेंट करते, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, जिस तरह गोवा गवर्नमेंट ने किया 2025-26 में इंप्लीमेंट करते, तो जो ये माँ बाप सड़कों पे आए हैं आज आपको दुआएं दे रहे होते, उनके बच्चे पढ़ रहे होते स्कूलों में। लेकिन आज इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि आपकी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। शायद वो आपको नालायक सिद्ध करना चाहती है एलजी साहब, जम्मू कश्मीर से हटवाना चाहती है एलजी साहब, क्योंकि जब माँ बाप सड़कों पे आ जाएंगे तो आप नहीं बचेंगे, आप भी यूपी में ही बाहर वापस जाएंगे। तो आप समझिए इस चीज को, आपको गूगल में सर्च मारकर ये पता करना पड़ेगा। 2010 SRO 123 जब जम्मू कश्मीर में आया था तो उसमें भी कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई थी। बड़ा सख्ती के साथ, दिशा निर्देश के साथ ये स्कूलों में इंप्लीमेंट करवाया था। तो तब भी माँ बाप को ये नहीं पता था कि एज लिमिट कोई है, क्योंकि थी ही नहीं उसमें। तो जब उसमें भी नहीं थी तो आप रातों रात ऑल द सडन जो ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो माँ बाप का क्या कसूर? तो आज माँ बाप जो सड़कों पे उतरे हैं, ये एलजी साहब आपको सोचना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट टाइम की एडमिशन, फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन का ऑर्डर है, ये 2025-26 में इंप्लीमेंट कीजिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, और नर्सरी वाली अभी कीजिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए आने वाले कल में। अम्मी जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से आपने लगातार आवाज उठाई कि फी रिफंड करने के लिए जो कोर्ट के आदेश भी थे, डिपार्टमेंट वो आदेश नहीं मानता जो जहाँ कहीं जनता को राह देने की बारी आती है, या कहीं ना कहीं अगर जब अपनी लेने की बारी आती है, अपने आदेश मनवाने होते हैं तो ऑल ऑफ सडन थोपे जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड। देखिए मैडम, बात क्या है कि एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। मैं कहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सैलरियां ले रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाना चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालात देखिए। गवर्नमेंट स्कूल आज जो 75 सालों पहले था, आज भी वैसा ही है। उनकी बिल्डिंग्स वैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, सब कुछ वैसा है। अगर मैं बात सिसोदिया साहब की करूंगा तो बात आ जाएगी सियासत की, तो मैं वो अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक सियासत के तौर पर यहाँ पे नहीं आया, मैं एक पेरेंट्स के तौर पर यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए मैं सियासत की बात ना करके, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की नींद जगाना चाहता हूँ। आप एक ऑर्डर बता दीजिए जो स्कूल वाला आपका इंप्लीमेंट करता है। लेकिन आज माँ बाप को नुकसान होना है तो आज उसी टाइम इंप्लीमेंट कर दिया। क्यों राइट टू एजुकेशन आपने पहले इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्यों 25% इन गरीबों के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों में पढ़ते, बड़े से बड़े? लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं। लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि एलजी साहब के नीचे जो एडवाइजर बैठा हुआ है, एलजी साहब के नीचे जो कमिश्नर सेक्रेटरी बैठा हुआ है, एलजी साहब के नीचे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है एलजी को, कि एलजी को सरकार चलाना नहीं आती। इसी वजह से एलजी को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह अपने मनमाने ऑर्डर जो है वो जबरन पेरेंट्स में थोपे जा रहे हैं। जो पेरेंट्स के बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आज चंद माँ बाप यहाँ पे आए हैं, अगर आज कोई स्कूल इनको बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर, अगर कोई पेरेंट्स को वो स्कूल अगर फर्स्ट क्लास की 6+
यानी कि 6.5 साल का बच्चा भी अगर स्कूल में ले रहा है तो समझ लीजिए आने वाले कल में 10th में उसको प्रॉब्लम आएगी, और ये माँ बाप को शायद पता नहीं, और स्कूल भी इसमें बहुत बड़े कसूरवार है। अगर स्कूल कसूरवार नहीं होते तो आज इन माँ बाप के साथ सड़कों में खड़े होते। मैम कितना नुकसान है। एक तो लोग आज की महंगाई के दौर में बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं। जब जैसे कहा जा रहा है कि जो 6 साल से नहीं हुए हैं उन्हें आगे प्रमोट नहीं किया है, तो पैसे का नुकसान हुआ, पर कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों का भी नुकसान हुआ। तो क्या कहेंगे एलजी एडमिशन? मैम सॉरी, सबसे पहले ये बात है ना कि 3 महीने की वजह से बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो हम मंथली चार्जेस देते हैं, एनुअल चार्जेस देते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो पॉलिसी बनी है उसकी वजह से अभी बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉलिसी जो है चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से अभी बच्चों को हम समझाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि उन्हें हम क्लास क्यों रिपीट करें। अगर हम बच्चे को आगे जाकर, अभी बच्चे जो हमारे 5-6 साल के उन्हें समझाना इतना डिफिकल्ट है, जब बच्चे हमारे 15-16 साल के होंगे उन्हें समझाना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। हम आज आए हैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कि हम बच्चों को जस्टिस मिले, और जो पॉलिसी जो बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो चेंज हो, ताकि हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए और उन्हें क्लास रिपीट ना करनी पड़े। बिल्कुल, इस तरह की चीजें छोटे बच्चों के दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती हैं, क्योंकि बच्चों को भी खुशी होती जब भी हर साल आता है कि नई क्लास में जाना है, छोटी नई किताबें मिलेंगी, नई बुक्स, बिल्कुल हमें पेंसिल बॉक्स मिलेगा, नई बैग्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता बच्चे की मानसिक तौर पर भी बच्चे को काफी प्रताड़ना का शिकार होना बिल्कुल 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 ऐसा हो रहा है। क्या है, जब बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं ना, हम पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो, आपको सभी चीजें, बुक्स वगैरह सब कुछ नया मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। बच्चे भी एक्साइट होते हैं कि सॉरी है कि हम अगली क्लास में जाएंगे, हमें न्यू बुक्स वगैरह मिलेंगे। अब बच्चों को जब पता चला कि वो क्लास रिपीट करने वाले हैं, उनके बच्चों का सोच के तो बुखार भी चढ़ जाता है, मम्मा हम आगे क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, हम कब जाएंगे नई क्लास में, मुझे हमने पुरानी कुछ फ्रेंड्स उनके जो साथ वाले कुछ हैं जो बच्चे 6+ के हैं वो नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं। इस बात से बच्चों को हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान। हम यही चाहते हैं ना कि ये पॉलिसी चेंज हो ताकि हमारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएं, क्लास उनके प्रमोट हो, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों को फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़ेगी। 10th में 12th में बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझा भी सकते हैं, बट जब जाके नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर में उन्हें समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पॉलिसी जो बनाई गई प्लीज चेंज की जाए। साफ तौर पर इस समय जो माता पिता वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लागू कीजिए, पर अमित कपूर ने कहा कि गूगल सर्च कर लीजिए 2025-26 में लागू होने वाली है, तो आपने पहले ही इंप्लीमेंट कर दी। और साथ ही साथ इनका कहना है कि आप एजुकेशन पॉलिसी को लाइए, अच्छी बात है, पर उसी के साथ साथ उन पेरेंट्स का, माता पिता का, बच्चों का भी ध्यान रखिए जिनके 5 साल 7 महीने हैं, जिनके 5 साल 3 महीने हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है। यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर बच्चों को आप कहते हैं फिर उसी क्लास में बिठाया जाए या घर पे बिठाया जाए, ये तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक तौर पर वो किस तरह से उन्हें ये आघात करेगी ये चीजें, ये बड़ा सवाल रहेगा। और साफ तौर पर अमित कपूर ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया आप कीजिए लागू पर 2025-26 से, ताकि जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें परेशानी ना, जो बच्चों ने प्रमोट होना, जिनके 3 महीने 7 महीने 4 महीने, उनके माता पिता को, उन बच्चों को परेशानी ना आए। और उसी के चलते उन्होंने कहा कि लागू कीजिए पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर 2025 और 26, जिस तरह से गोवा में हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुलती है, क्योंकि आज थोड़े से माता पिता आने वाले समय में ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और वो स्कूल जो कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी तरह से एडमिशन दे रहे हैं, जो 6 साल से कम है, 6 साल से ज्यादा है, या कुछ इस तरह का प्रावधान करके बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, उन माता पिता के लिए एक चेतावनी कि आने वाले समय में आपके बच्चों को ही परेशानी होने वाली है। जो बच्चे 6 साल से कम से अगर आप एडमिशन स्कूल वाले दे रहे हैं, पर वो आप लोगों को आने वाले समय में परेशानी होगी जिसकी जिम्मेदारी स्कूल नहीं उठाएगा। तो जब तक इस आदेश का कोई ना कोई मॉडिफाई नहीं होता तब तक आप भी सतर्क रहिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।